भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। और आपके आज की कथा का प्रसंग है मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का समझाना है और वैष्णव के पास न जाने के लिए उन्हें मना करना है। और श्री हरि के नाम की महिमा को सुनकर नरक के जीवों का भगवान के विष्णु के धाम में जाने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। व्यास जी बोले, विष्णु दूतों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव यमदूत और अपने राजा यम के भवन में जाकर रोने कल्पने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, हे राजन, हम जो कुछ कह रहे हैं हमारी बात को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया। स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु सत्पुरुष शिरोमणि वह एकाग्रचित्त होकर किसी देव का ध्यान कर रहा था। हम सभी लोग उसके पास तक पहुँचने भी नहीं पाए थे कि महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। यह देखकर मृत्युदेव वहाँ फिर पधारे। जब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने मूसलों से मारा। इस प्रकार तपस्या में स्थित ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग समर्थ न हो सके। उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बताइए, किस देवता के ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु, मेरे सभी किंकर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच बता रहा हूँ। भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहाँ बुद्धिमान ने भृगु के बताए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तप किया। योग युक्त होकर एकाग्रचित से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे थे। उस महामुनि को भगवान विष्णु को ध्यान की महादीक्षा का ही बल है, क्योंकि मरण काल प्राप्त हो गया है। उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्त वत्सल भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर विष्णु स्वरूप भगवत चरणागत पुरुष की कौन देख सकता है? वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से वहाँ वैष्णव हो जो वहाँ तुम लोग न जाना। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया। भला नारायण के ध्यान में तत्पर हुए ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है? आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास न जाना जो महादेव भगवान नरसिंह के उपासक हों। कहते हैं, सुखदेव यम ने अपने सामने खड़े मृत्युदेव को दूतों से इस प्रकार कहकर नरक में पीड़ित मनुष्यों की ओर देखें और अत्यंत कृपा एवं विशेष विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए बात कही। तुम सब सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के न मिलने पर केवल जल मात्र से ही पूजित होने पर जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश संस्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े जीवों के प्रति यह कहकर विष्णु भक्ति से सूर्यनंदन यम ने किंकरों से पुनः कहा, हे किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद से जैसा कहा था, अन्य वैष्णव तथा सिद्धों से जैसा सदा सुना है हमने, वह अत्यंत उत्तम भगवत वाक्य में प्रसन्न होकर तुम लोगों को शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। शरणागत भगवान के शरणागत होकर सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मा स्मरति नित्यशः
जलम भित्त्वा तथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहं पुंडरीकाक्षाय देवेश नरसिंहं त्रिविक्रमं त्वामहं शरणं प्राप्त इति यस्यं समुद्भरं त्वं प्रपन्नोऽस्मि शरणं देव जनार्दनम इति शरणं प्राप्त त्वं क्लेशद्विराम्यहं। व्यास जी कहते हैं, वत्स यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। सभी नर की जीव वहाँ ज्यों ज्यों भगवान का कीर्तन करते थे त्यों त्यों ही भगवत भक्ति से युक्त हो जाते थे। इस तरह भगवत भक्ति से पूर्ण हो ये विष्कार कहने लगे। नरकस्थ जीव बोले, ओ नरकायुचु ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने तन्नाम कीर्तनादि सद्यो नरकाग्नि प्रशाम्यति भक्त प्रियाय देवाय रक्षाय हरे नमः लोकनाथाय शांताय यज्ञेशाय द्विमूर्तये अनंताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः नारायणाय गुरुवे शंख चक्र गदाभृते वेद विप्राय महते विक्रमाय नमो नमः वाराय प्रत्याख्य वेदांगाय महीमते नमो दुत्मेते नित्यं ब्रह्मणाय नमो नमः ओमनाय बहुयाज्ञ वेद वेदांगधारिणे चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्ध द्रव्यात्य ते नमः जगदम्नाय रामाय दृष्ट जानताधिकेशणे। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अंगों में दिव्य गंध अनुरूपण लगाए दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर के श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु को किंकर यमदूतों की भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमाने पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। भगवत विष्णु द्वारा नरकस्थ जीवों के विष्णु लोक में ले जाने पर यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम का कीर्तन नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह रूप भगवान विष्णु जो प्रणाम करते हैं उन्हें भी मेरा बारंबार प्रणाम है। उग्र नरकाग्नि को शांत सभी यत्न याद को विपरीत दिशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में यमाष्टक यमराज का अपने दूतों के प्रति उपदेश की है। सीधा चलते हैं, पहले यमाष्टक पढ़ते हैं। श्री व्यास उवाच यत्पुरुषमवीक्ष पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरमीण्यनिणां च वैष्णवानाम् अहमर्णङ्गार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशामि मर्त्यान् हरिचरण प्रणतास्म नमस्करोमि। सुगतिमभिलाषामि वासुदेवा दहमपि भगवते स्थितान्तरात्मा मधुवध वशगोऽस्मिन् स्वतंत्र प्रभवति ये संयम न मृणामि कृणम्। व्यास जी बोले, आपने किंकर को हाथ में पास लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, हे दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर चलती है, वैष्णव पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा ने मुझे यम कहकर लोगों को पूर्ण पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हें मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो हरि के चरण में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण से अपना मन लगाकर भी मैं भगवान वासुदेव से अपनी सुविधा चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के बस में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं उसे कभी सिद्ध मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विसमृत हो जाए ऐसा कभी संभव
संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा को कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु अनन्य चित्त होकर जो भगवान विष्णु को चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान के उपासना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों से फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष पद का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राग के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ियाँ फूंक रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज दो कोष द्वारा जिन भगवान के चरणार बिंदों को प्रणाम करते हैं, जिनकी गति कभी कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भवभंजन नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। व्यास उवाच इति दत्तमुक्तम् इम वाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनम् पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनी कथम भृगोस्तु पौत्रेण चया पुरा कृता। व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमनाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।